भानगढ़ का भूतिया रहस्य। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। इस किले से जुड़ी कई रहस्यमयी घटनाएं और डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यहां सूरज ढलने के बाद कोई भी नहीं रुक सकता, क्योंकि अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। यह कहानी आपको इस रहस्यमयी किले की गहराइयों में ले जाएगी। भानगढ़ का इतिहास। भानगढ़ का किला 16वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था। यह किला अपनी भव्यता और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन एक दिन अचानक यह किला खंडहर में बदल गया और तब से यहां एक अजीब सन्नाटा पसरा रहता है। इस किले से जुड़ी सबसे चर्चित कहानी एक तांत्रिक सिंहिया और राजकुमारी रत्नावती की है। कहा जाता है कि तांत्रिक सिंहिया ने राजकुमारी को वश में करने के लिए एक काला जादू किया, लेकिन उसकी चालाकी पकड़ में आ गई। राजकुमारी ने उसकी साजिश नाकाम कर दी, जिससे क्रोधित होकर तांत्रिक ने इस किले को श्राप दे दिया। उसी के बाद से यह जगह बर्बाद हो गई। आज भी कई लोगों का कहना है कि उन्होंने इस किले में अजीब चीजें होते हुए देखी है। रात में चीख पुकार। कई लोगों ने दावा किया है कि रात में किसी के रोने और चीखने की आवाजें आती है। अनदेखी परछाइयां। कुछ पर्यटकों ने महसूस किया कि उनके पीछे कोई चल रहा था, लेकिन मुड़ने पर वहां कोई नहीं था। अचानक गायब हो जाना। कुछ लोग यहां आए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। उनके बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं मिली। दिल्ली के 5 दोस्त रोहित, सीमा, अजय, नेहा और राहुल भानगढ़ के रहस्य को समझने के लिए यहां रात में ठहरने का फैसला करते हैं। रात के 10 बजे जब वे किले में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस होती है। हवा में अजीब सा सन्नाटा था। अचानक सीमा को ऐसा लगा कि किसी ने उसे छुआ है, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे किले के अंदर अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। रोहित को एक औरत की परछाई दिखती है जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। तभी राहुल की जोरदार चीख सुनाई दी और जब सभी उसके पास पहुंचे तो देखा कि वह बेहोश पड़ा था। रात के 2 बजे तक उनके साथ कई अजीब घटनाएं होती रहीं। अचानक एक तेज हवा चली और चारों ओर धूल ही धूल फैल गई। वे सभी किले से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी एक डरावनी हंसी गूंजी और अंधेरे में एक लाल आंखों वाला अजीब साया दिखा। जब रोहित और उसके दोस्त अगली सुबह होश में आए तो गांव वालों ने बताया कि उन्होंने ऐसा पहले भी कई बार देखा है। कई लोग इस किले के अंदर गए और वापस नहीं लौटे। यह सुनकर रोहित को यकीन हो गया कि यहां कुछ न कुछ अजीब जरूर है। दूसरे दिन वे एक स्थानीय पुजारी से मिले, जिसने बताया कि तांत्रिक सिंहिया का श्राप तब तक बना रहेगा जब तक किसी को उसकी आत्मा से बातचीत कर सच्चाई नहीं पता चलेगी। पुजारी ने चेतावनी दी कि अगर वे दोबारा किले में गए तो वे किसी भयानक शक्ति का शिकार हो सकते हैं। लेकिन रोहित और उसके दोस्त अब पीछे हटने वालों में से नहीं थे। वे रात में फिर से किले में प्रवेश करने की योजना बनाने लगे। इस बार उन्होंने अपने साथ कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइसेस भी ले लिए। जैसे ही वे किले के अंदर पहुंचे, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। दीवारों पर अजीब आकृतियां बन रही थी और फर्श पर कहीं कहीं खून के धब्बे दिख रहे थे। अचानक नेहा ने देखा कि एक परछाई उनके पीछे खड़ी थी। वह चिल्लाई, लेकिन जब सबने देखा तो वहां कुछ नहीं था। तभी एक जोर की धमाके की आवाज आई और मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अजय और राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए किले की सबसे ऊपरी मंजिल की ओर जाने का फैसला किया। वहां उन्होंने एक अजीब सा कमरा देखा, जहां दीवारों पर तंत्र मंत्र के चिन्ह बने हुए थे। कमरे के बीच में एक पुराना शीशा रखा था। जैसे ही रोहित ने शीशे में देखा, उसे अपने पीछे किसी का अक्स दिखा, तांत्रिक सिंहिया। अचानक शीशा टूट गया और सभी दोस्त जमीन पर गिर पड़े। तभी एक गहरी आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। तभी रोहित की आंखें अचानक सफेद हो गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके दोस्त उसे हिलाने लगे, लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक नहीं। अजय ने झटपट मंत्र बुदबुदाने शुरू किए, जो पुजारी ने उन्हें सिखाए थे। अचानक हवा की गति तेज हो गई और किले की दीवारें कांपने लगी। तांत्रिक सिंहिया की आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी,
सीमा ने हिम्मत जुटाकर एक त्रिशूल उठाया जो कमरे में रखा था और उसे जमीन में गाड़ दिया। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया और एक जोरदार विस्फोट हुआ। अगले ही पल रोहित ने आंखें खोली और उसने देखा कि सब कुछ शांत था। अगली सुबह जब वे गांव लौटे तो पुजारी ने उन्हें बताया कि उन्होंने किले की आत्माओं को शांत कर दिया है, लेकिन श्राप अभी भी पूरी तरह नहीं हटा है। जो कोई भी लालच में आकर यहां दोबारा आएगा वह इसका अगला शिकार होगा। वे सभी वापस दिल्ली लौट गए, लेकिन वे इस अनुभव को कभी नहीं भूल सके। आज भी भानगढ़ किला रहस्यमयी बना हुआ है और वहां जाने वाले कई लोग अजीब घटनाओं का शिकार होते हैं। क्या आप इस किले की सच्चाई जानने की हिम्मत करेंगे?